श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। श्वसन मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं जानते हैं हम लोग? इतना तो पता होगा ना कैसे लेते हैं? नाक के द्वारा। नाक के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं। तो क्या होता है कि जब अंतः श्वसन, अंतः मतलब जब हम अंदर से सांस लेते हैं, जब अंदर सांस लेते हैं तो हमारे वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन ही तो हमें सांस लेने में सहायक होती है, तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे जो है नासा द्वार से, नासा द्वार मतलब ये हमारे दो द्वार हैं, नासा द्वार से होते हुए क्या होता है, नासा गुहा पहुंचती है। अंदर से ऐसे बना होता है, जुड़ा होता है, नासा गुहा में पहुंचती है और फिर उसके बाद ये ग्रसनी में जाती है। यहाँ पे एक पाइप होता है ना, ग्रसनी में जाती है और ग्रसनी के बाद ये हमारी श्वास नली होती है, फिर श्वास नली में जाती है। पहले नासा गुहा, फिर नासा द्वार, नासा द्वार से नासा गुहा, फिर ग्रसनी और फिर श्वास नली से होती हुई वो जिसे श्वास नली को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से होते हुए ये हमारे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो हमारे वक्ष गुहा से ढके रहते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जैसे ही हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को एक चीज़ जो सपोर्ट करती है उसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। जब सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है और हमारे जो वक्ष गुहा होते हैं उसका आयतन बढ़ जाता है, वो थोड़ा फूलता है। और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारा जो डायफ्राम है वो अपनी पुनः जैसे उसकी नॉर्मल स्थिति होती है उसमें आ जाता है। देखिए जैसे हमने सांस ली, ठीक है, सांस ली हमने तो क्या हुआ, हमारी पसलियाँ जो हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम जो है हमारा नीचे की ओर गति करता है। और जैसे ही हम उच्छ्वसन करते हैं मतलब सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा डायफ्राम पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। डायफ्राम क्या करता है, हमारी इन पसलियों को, वक्ष गुहा जिसके अंदर हमारी पसलियाँ हैं, फेफड़े हैं, वक्ष गुहा जो अंदर हमारे फेफड़े हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फूल के बढ़ जाता है और हमारा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। और जब हम श्वास को फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है हम श्वास लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम श्वास अंदर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, हम ऑक्सीजन जो है हमारी कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है। ठीक है, हमारे कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है और इस क्रिया को हम ऊर्जा विमुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा विमुक्त कहते हैं। और जिसका उपयोग जैसे अनेक जैविक क्रियाओं में होता है, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया। इन क्रिया को आप जानते ही हो, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया का हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था। तो ये सब जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसी का एक बेटा ये मॉडल है, जब हम नासा द्वार से हमने सांस ली, ठीक है, नासा द्वार से हमने श्वास ली, फिर वो नासा गुहा में गई और नासा गुहा के बाद वो ग्रसनी में गई, ग्रसनी के बाद श्वास नली से होती हुई जब वो फेफड़ों में जाती है, ठीक है, जब वो फेफड़ों में जाती है तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम है, ये जो हमने रबड़ लगाई क्या है, ये डायफ्राम। जैसे हमने सांस अंदर ली, श्वास नली से अंदर फेफड़ों में आई, और ये जो हमारा ये क्या है, वक्ष गुहा, क्या है ये, वक्ष गुहा, और इसमें हमारे फेफड़े जो है सुरक्षित हैं। तो जैसे ही श्वास नली से ऑक्सीजन युक्त वायु में ऑक्सीजन युक्त अंदर आती है तो हमारे डायफ्राम जो है नीचे की ओर फैलते हैं और हमारे इसका वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, थोड़ा फूल जाता है। और जैसे ही उच्छ्वसन करते हैं, सांस को फिर छोड़ते हैं, तो
तो क्या होता है कि हमारे फेफड़े पुनः अपनी स्थिति में फिर आ जाते हैं और हमारा डायफ्राम भी अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। यही पूरी प्रक्रिया है जो श्वसन क्रिया कहलाती है। ठीक है।